बांग्लादेश में हिंसा के दौरान जिस स्टार क्रिकेटर का प्रदर्शनकारी छात्रों ने घर जलाया, अब उसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने आगे झुकाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो स्टार क्रिकेटर शेख हसीना से भी उनका एक खास कनेक्शन है। कौन है वो स्टार क्रिकेटर और क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, शेख हसीना से भी उनका एक खास कनेक्शन है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट फारूक अहमद, इन्होंने क्या कुछ बोला है स्टार क्रिकेटर मशरफे मुर्तजा पर। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और बहुत ही शानदार कप्तानी करियर रहा था इनका। बांग्लादेश के जब कप्तान थे, बांग्लादेश क्रिकेट बहुत ऊंचाइयों पर गई थी। सेमीफाइनल तक इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में बांग्लादेश की टीम को पहुंचाया था अपनी कप्तानी में। तो बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन थे बांग्लादेश के। अब फारूक अहमद वाइस प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। इन्होंने बोला है, मुझे असल में नहीं पता कि मशरफे को कोई लीगल दिक्कत है या नहीं, क्या उन पे कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है या फिर नहीं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो एक कैप्टन के तौर पर तो बहुत ही अच्छे थे, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि लगातार अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में तमाम डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टरों का इस्तीफा हो चुका है। कुल मिलाकर 25 डायरेक्टर हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में और इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। एक के बाद एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस्तीफे हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा देकर बाहर जा रहे हैं और एकदम भूचाल मचा हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर। यहां पर देखिए क्या लिखा है उन्होंने बोला कि उन्होंने जो किया है वो सबको पता है बतौर क्रिकेटर। मशरफे मुर्तजा के बारे में बोला है, जैसे आप मेरे बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप मुझे बांग्लादेश की कप्तानी करने वाले इंसान के तौर पर बाहर नहीं रख सकते। बांग्लादेश क्रिकेट में मशरफे का जो योगदान है वो पहले से ही लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड है हिस्ट्री बुक्स में। आगे इन्होंने कहा है, ओडीआई टीम ने जो सुधार किया है या उनके कार्यकाल के दौरान टीम जिस मुकाम पर थी, टीम को एकजुट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस नजरिए से देखें तो अगर कोई और समस्या नहीं आती है तो वो बोर्ड में शामिल हो सकेंगे। तो देख लीजिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में शामिल हो सकते हैं मशरफे मुर्तजा। अभी कुछ दिन पहले साकिब अल हसन को लेकर भी खबर आई थी। हबीबुल बशर जो अभी चीफ सेलेक्टर नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, उन्होंने बोला था कि साकिब अल हसन को हम वापस लाना चाह रहे हैं। साकिब अल हसन ने रिटायरमेंट से यूटर्न भी लिया था। सितंबर 2024 में साकिब अल हसन ने रिटायरमेंट ऐलान कर दिया था अचानक से। उसके बाद दिसंबर 2025 में साकिब अल हसन ने रिटायरमेंट पर यूटर्न ले लिया, अपने रिटायरमेंट के फैसले पर रिटायरमेंट वापस ले लिया। और अब हबीबुल बशर ने भी बोला था कि साकिब अल हसन को हम वापस बांग्लादेश क्रिकेट टीम में शामिल करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए हम ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। और अब मशरफे मुर्तजा की भी एंट्री हो सकती है, ऐसा इशारा दे दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट फारूक अहमद ने। तो किस तरह से चीजें बदलती हैं। एक समय पर जब हिंसा का दौर था बांग्लादेश के अंदर, साल 2024 में किस तरह से मशरफे मुर्तजा का घर फूंक दिया जाता है। घर में आगजनी हुई थी। अगस्त 2024 की ये बात है, पूरी घटना है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान भीड़ ने मशरफे मुर्तजा के नरैल स्थित घर को आग के हवाले कर दिया था। सांसद जो इनका कनेक्शन है शेख हसीना से, उस समय पर सांसद थे मुर्तजा, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े थे और नरैल 2 निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे, जिसके कारण उन्हें प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा और बतौर सांसद इनका घर उस समय पर निशाने पर लिया गया, आगजनी की गई, इनके घर को फूंक दिया गया, जला दिया गया। गंभीर आरोप भी इन पर लगे थे कि सितंबर 2024 में उन पर उनके पिता गुलाम मुर्तजा स्वपन पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान हमलों में शामिल होने के आरोप के मामले में केस भी
दर्ज किए गए थे। इस तरह का आरोप लगा था क्योंकि शेख हसीना की पार्टी से सांसद थे अवामी लीग, यहां पर देख लीजिए अवामी लीग पार्टी से ये सांसद चुनकर इलेक्टेड सांसद थे, तो ऐसे में इन पर आरोप लगे, इन्हें निशाने पर लिया गया। और अब देखिए जिस टाइम पर घर फूका जाता है एक समय पर, अब वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जैसे ही सरकार बदलती है बांग्लादेश के अंदर, बीएनपी की नई सरकार चुनकर आती है, तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बनते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर जांच कमेटी बैठाई जाती है। पिछले साल जब अंतरिम सरकार थी, अध्यक्ष थे, मुखिया थे उसके मोहम्मद यूनुस, वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं और आरोप लगते हैं बड़े बड़े क्रिकेट के दिग्गजों के द्वारा, जिसमें तमीम इकबाल जैसे दिग्गज शामिल हैं। बांग्लादेश के तमाम जिले में जो क्लब है, क्लब के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि किस तरह से धांधली होती है चुनाव में, और धांधली करते हुए बांग्लादेश के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बने थे अमीनुल इस्लाम। तो अब जांच कमेटी बैठा दी गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर तारिक रहमान के द्वारा, और जांच अभी जारी है। और अब तमाम अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट कि मशरफे मुर्तजा को लेकर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा सामने आ चुका है। ये इस बात का इशारा है कि समय अब बहुत तेजी से बदल रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट में बहुत चीजें आने वाले समय में बदलने वाली हैं, और उसमें से एक इशारा यह मिलता हुआ नजर आ रहा है कि मशरफे मुर्तजा की बांग्लादेश क्रिकेट में वापसी हो सकती है। फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।